बुलाता हूँ। अब वीरेंद्र जी, हाँ सर, अरे तुम बॉम्ब मारता है, बॉम्ब मारता है, बॉम्ब मत यूज करना चाहिए तो मैं चुपके से करना है, ओपनली नहीं करना है। अमित शाह जी ने उनको कहा बॉम्ब मत, तुम बॉम्ब मारता है। वो हंसते हुए सबको बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा अरे वीरेंद्र सिंह तुम बॉम्ब मारता है। अभी अभी एक ऑडियो रिकॉर्ड आपने सुना जिसे आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्ले किया। ये ऑडियो एक कॉल रिकॉर्ड है जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह आपस में बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि अमित शाह एन बीरेन सिंह से कह रहे हैं कि अरे बीरेन तुम बम मारते हो, नहीं मारना है। जवाब में बीरेन सिंह ने कहा कि चुपके से इस्तेमाल करेंगे। इस ऑडियो टेप के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा खुलासा किया है। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मणिपुर को एक साजिश के तहत जलाया जा रहा है। वहीं प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। इस ऑडियो टेप के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा खुलासा किया है। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मणिपुर को एक साजिश के तहत जलाया गया है। वहीं प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर कई और भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंगलवार को पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 3 मई से दंगे शुरू हो गए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक मणिपुर में हजारों घर जल चुके हैं। इस दौरान कई महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकारें हिंसा को रोकने में विफल रही। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वहां 2 गुटों के बीच में हिंसा नहीं थम रही है। कक्कड़ ने कहा कि जब राज्य में हिंसा चरम पर थी और मणिपुर के सीएम हिंसा नहीं रोक पा रहे थे, तब उनके इस्तीफे की मांग होने लगी थी और इस मांग पर अमित शाह ने कहा था कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इसका जवाब अब उन टेप्स में सामने आ रहा है जो न्यायिक आयोग के समक्ष एक शपथ पत्र के साथ रखी गई है। ये ऑडियो टेप कथित तौर पर अमित शाह और एन बीरेन सिंह का बताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ये खुलासा मणिपुर दंगा मामले में न्यायिक आयोग को शपथ पत्र के साथ सौंपे गए इसी ऑडियो टेप के माध्यम से किया है। प्रियंका कक्कड़ ने आगे क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस मॉब ने इनको जो 2 महिलाओं को, कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने, और उसके बाद उनका रेप किया, बीरेन सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ। ये स्थिति थी मणिपुर की, ये वहां के सीएम हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। क्या इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? आपको दिखा इन ऑडियो टेप्स में? या आपको दिखता है कि योगी, या आपको तब दिखता है जब योगी आदित्यनाथ जी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को माइनर के अगेंस्ट वापस लेने का निर्देश पारित कर देते हैं? या आपने देखा कि कठुआ में रेपिस्ट के साथ खड़ी हो गई भाजपा सरकार? या आपने देखा कि ब्रिजभूषण के साथ खड़ी हो जाती है भाजपा सरकार? या आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए को टिकट मिलती है और उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी? या आप देखिए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बाहर के अध्यक्ष बालेश ढंकर, उसको वर्स्ट रेपिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताया गया। ये सब लोग भाजपा में ही क्यों होते हैं? क्यों इतना एम्बोल्डन हो जाते हैं? आप प्रवक्ता ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी खूब घेरा। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ऐसे ही योगी आदित्यनाथ ने बलात्कार के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे केस को वापस लेने का आदेश पारित किया था। उन्होंने कहा कि कठुआ में बलात्कार के आरोपियों के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी खड़ी हो गई थी। कुल मिलाकर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जवाब देना चाहिए कि अब तक एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया है। बहरहाल ये ऑडियो सियासी गलियारों में कैसी हलचल मचाता है, ये देखना अहम होगा।